देश में मंत्रिमंडल का विस्तार 3:30 बजे होगा। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री राजभवन भी पहुंचने वाले हैं। चर्चा हम इस पर करेंगे, अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले इस वक्त आपको परिचय करवा दें, इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अमृतांशी हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से जुड़ी है, इजहार हमारे साथ राजभवन से जुड़े, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से अजय धवले जी जुड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सभी राजनीतिक मेहमानों का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। और चलिए बिना देर किए जल्दी से अपडेट ले ले, इजहार के पास चलते हैं। इजहार, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? राजभवन के बाहर क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं आप? मोहन यादव क्या राजभवन के लिए रवाना हो चुके हैं? और सीएम का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया है और सीएम यहां पर राज्यपाल से मिलकर जो मंत्रिमंडल में जो शपथ लेने वाले हैं, जो जिनको मंत्री बनना है, उनके नाम सौंपेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो राजभवन है वहां पर सीएम का काफिला पहुंच चुका है और सीएम जो है राजभवन में दाखिल हो रहे हैं। यहां पर जो वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जो जिनको आज 3:30 बजे शपथ लेनी है मंत्री पद की, उनके नाम राज्यपाल को सौंपेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो काफिला था सीएम का, ये राजभवन में दाखिल हो चुका है। गेट नंबर 1 जो है राजभवन का, वहां से ये काफिला दाखिल हुआ है और अब सीएम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जिन लोगों को, जिन विधायकों को आज 3:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेना है, उनके नामों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सीएम राजभवन पहुंच गए हैं और आज 3:30 बजे जो विधायक है जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उनके नामों की सूची सीएम राज्यपाल को सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं 12 दिन से जिस मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार था वो खत्म होने वाला है और आज 3:30 बजे लगभग 18 से 22 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और सीएम राजभवन पहुंच चुके हैं। अब राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जिन विधायकों को मंत्री बनाना है उनकी सूची सौंपेंगे। जी तो चलिए सूची यहाँ पर सौंपेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट पहुंचा दें कि मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं और मंत्रियों की सूची यहाँ पर देने वाले हैं। अब जल्दी से हम अमृतांशी का भी रुख कर लेते हैं। अमृतांशी, बीजेपी ऑफिस की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ हलचल, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभी बीजेपी ऑफिस में शांति है। शांति इसलिए भी है क्योंकि अभी तक हम में से किसी को भी नहीं मालूम कि ऐसे कौन से विधायक होने वाले हैं जो कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये एक प्रक्रिया है। जब भी मंत्री पद की शपथ होनी होती है तो वो राजभवन में होती है और राजभवन में मंत्री पद की शपथ होना यानी कि राज्यपाल को जो है वो सूची सौंपने के लिए जो है प्रदेश के मुखिया पहुंचते हैं। एक हम कह सकते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। मुलाकात जो है वो कल होने वाली थी, लेकिन जो है कल लगातार देर रात तक दिल्ली मोहन यादव रुके। जो हवाओं में खबरें थी उन पर मुहर खुद मोहन यादव ने लगाई और उसके बाद जो है राज्यपाल भी भोपाल पहुंचे, मोहन यादव भी, और अब मुलाकात हो रही है। और अब जो है मंत्री कौन कौन होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 मंत्री तो कन्फर्मिंगली शपथ जो है वो मध्य प्रदेश में ले रहे हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि मंत्री पद अगर की बात की जाए तो 35 जो है मध्य प्रदेश की कैपेसिटी मंत्री पद की है, जिसमें से सीएम इंक्लूड उसमें किए जाते हैं और अभी मौजूदा समय में 3 जो है कैबिनेट के हम कह सकते हैं कि अभी चेहरे हैं। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंत्री पद की शपथ कौन लेंगे। तो देखिए बीजेपी का जो मंथन था ऋतु, जैसा कि आप भी बता रही थी, लगातार पिछले हफ्ते में जो है 3 बार मोहन यादव दिल्ली पहुंचे और तमाम तरीके से ये साफ हो रहा है कि दिल्ली की इंटरफेरेंस जो है वो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है, क्योंकि मंत्रिमंडल भी जो तय हुआ है वो दिल्ली की मुहर से तय हुआ है। आपको याद होगा कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, संगठन के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सभी शामिल थे। और उस बैठक में जो नाम जो है खासतौर से मध्य प्रदेश के संगठन के पास, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास थे, वो सौंपे गए। अब देखिए लगातार इन नामों पर बार बार मंथन हो रहा था कि बीजेपी के कास्ट फॉर्मूला में, संभागीय फॉर्मूला में, लोकसभा की जमीनी स्तर वाले जो है जमीन से जुड़े नेताओं में कौन कितना फिट बैठ रहा है। और जो भी जो है खासतौर से दिल्ली के नेताओं
को समझ में आया, उन्होंने उस हिसाब से जो है मंत्री पद के हम कह सकते हैं चेहरों पर मुहर लगाई है। देखिए कई ऐसे नाम हैं जो कि सांसद से अभी विधायक बने हैं, जो कि आज शायद मंत्री बनेंगे, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल का नाम शामिल है, रीति पाठक है, राकेश सिंह है, राव उदय प्रताप है। ये 4 नाम जो है वो मंत्री पद के बतौर जो है आज हमें शायद शपथ लेते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा ऐदल सिंह कंसाना है, इसके साथ ही साथ संपत्तिया उइके हैं, संपत्तिया उइके के साथ है निर्मला भूरिया, अशोक रोहानी, पुराने जो मंत्री रह चुके हैं गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, तुलसी सिलावट, ये खास तौर से कुछ नाम हैं जो कि बतौर मंत्री पद दोबारा से जो है वो शपथ ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सस्पेंस लगातार बरकरार है। अभी सीएम सूची जो है वो सौंपेंगे और सूची सौंपने के बाद तो देखिए अब से शायद कुछ ही देर बाद ये क्लियर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के जो है मोहन यादव के कैबिनेट के हम कह सकते हैं कि कौन चेहरे होंगे। लेकिन सस्पेंस लगातार बरकरार है और बीजेपी इस बार देखिए दोबारा से जो कैबिनेट है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि एक शॉकिंग कैबिनेट जो है वो रहा है, चेहरे काफी शॉकिंग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी यही चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। जी रितु, तो बिल्कुल मिलने वाली है और इसका इंतजार भी मुझे लगता है अमृतांशी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोहन यादव राजभवन पहुंच चुके हैं और मुझे लगता है कि जल्दी नामों की बात की जाए तो नामों की जानकारी भी हम तक पहुंच जाएगी। अजय जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी देखिए बड़ा लंबा वक्त लग गया, नतीजे आए उसके बाद इतना वक्त कभी लगा नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी, सस्पेंस हालांकि खत्म हुआ है लेकिन नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए ऋतु जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व यश जो मिला है, उस यश का कहीं हमें सम्मान करना है। मध्य प्रदेश की जनता ने जो जनाकांक्षाओं का सम्मान स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को पहली बार पैन मध्य प्रदेश 49% वोट शेयर जो भाजपा को मिला है, निश्चित रूप से वोट शेयर का सम्मान करना था। सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को इस मंत्रिमंडल में समाहित करना था और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जनादेश दिया है, उस जनादेश के सम्मान करने के लिए आपको कहीं ना कहीं विचार मंथन की आवश्यकता थी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व में, केंद्र के नेतृत्व में और सभी लोगों ने बैठकर समायोजन कैसे हो इस मंत्रिमंडल का, उस पर ऊपर चर्चा की और चर्चा के उपरांत ही विमर्श के पश्चात जो आज हमको एक मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश और विकसित मध्य प्रदेश जो आदरणीय मोदी जी ने हमें टारगेट दिया है कि मध्य प्रदेश को देश की टॉप 5 इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश बनाना है, विकसित भारत में विकसित रूप से कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश बनाना है। तो उसके लिए कैसा कैबिनेट रहे, कैसा डॉक्टर मोहन यादव जी का मंत्रिमंडल रहे, क्योंकि देखिए आप 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इतने अभूतपूर्व मैंडेट के साथ में बनी है। तो जब आपकी सरकार बनती है, आपने जनरेशनल शिफ्ट भी कर लिया है पूरी तरह से। आप देखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जनरेशनल शिफ्ट के नए आयाम आज देश की जनता के समक्ष रख दिए। ऋतु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई और उस बैठक में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में जो हमने टारगेट लिया था कि 51% वोट शेयर सभी बूथों से हमें अचीव करना है, तो प्राय हम 100 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां हमने 51% का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। तो उसका प्रेजेंटेशन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने देश के सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन आए थे उनके समक्ष किया था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे मध्य प्रदेश मॉडल की तारीफ की कि विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी टीम ने किस तरह से डिजिटलाइज बूथ प्रबंधन का जो कार्य किया है। देखिए संगठन को आपकी नीतियां, आपके कार्यकर्ता और आपके नेतृत्व, ये 3 चीजें अभूतपूर्व यश दिलाते। वही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। आदरणीय मोदी जी का चेहरा था, भाजपा का भरोसा था, मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, उसका परिणाम था कि ये अभूतपूर्व मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो निश्चित रूप से सभी मीडिया भी कयास लगा रहा था कि इतने दिन हो गए मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने के पहले भी डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट ने अपनी बैठक करके जो संकल्प पत्रों के हमारे संकल्प थे, उनके पहला संकल्प हमने पूरा कर लिया, जो तेंदुपत्ता संग्रहण की दर 3000 से प्रति बोरा मानक 4000 करने का था और अन्य जो हमारे संकल्प थे उसके ऊपर रोडमैप के लिए जो अधिकारी है उनको भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने निर्देशित कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के भविष्य की अगर बात करें तो ये पहली बार आपको एक नई नवेली, ऊर्जावान, क्षमतावान और क्योंकि जनरेशनल शिफ्ट हुआ है। चलिए अजय जी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। मिश्रा जी का यहाँ पर रुक कर लेते हैं। मिश्रा जी देखिए, बीजेपी देरी को लेकर यही कहती आ रही है कि सतत प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही थी, देरी नहीं हुई है। कांग्रेस ये कहती रही है कि जो वरिष्ठ है उनको दरकिनार किया जा रहा है, इस वजह से इतना वक्त लग रहा है। देखिए ऋतु,
आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होने में देर क्यों हो रही। आज मध्य प्रदेश परेशान है, मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, सारे के सारे विभागों में काम रुका पड़ा है। केवल भारतीय जनता पार्टी का स्वागत समारोह देख रहे हैं हम पिछले 20-25 दिनों से। उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तर्क आया 51% वोट मिले तो ये किया तो वो किया तो अमित शाह से मिले। अरे मंत्रिमंडल की बात कब होगी? आज तक इन्होंने मंत्रिमंडल को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री ने लगातार उड़न खटोला मिल गया, कुर्सी मिल गई, स्टाफ मिल गया, बंगला मिला जा रहा है, लगातार घूमने में लगे। मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता करना होती तो निश्चित तौर पर इनके साथ ही मंत्रिमंडल की सूची भी आ जाती। लेकिन चूंकि आप सरकार में है, आपको हमने बधाइयां दी है, लेकिन आप ये बताइए ऋतु की भारतीय जनता पार्टी ने ये जो देर का समय है उसमें आ बैल मुझे मार की स्थिति खुद पैदा की है। जो लोग दिल्ली में थे उनको मध्य प्रदेश में लाकर के चुनाव लड़ाया ताकि हवा बन सके, माहौल बन सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। वो उसमें कामयाब हो गए, लेकिन अब बात की परिस्थितियां, बात के साइड इफेक्ट झेलने में भारतीय जनता पार्टी को समय लग रहा है, इसलिए अभी तक देर हो रही है। किसको शामिल करे, किसको नहीं करे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अलग अपनी गुटबाजी चल रही है, दूसरे बड़े नेता अपनी गुटबाजी चला रहे, अमित शाह का दखल मध्य प्रदेश में अलग से, इसलिए इस चीचा लेदर में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। तो चलिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है कह रहे हैं मिश्रा जी। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात की जाए तो बता दें कि दोपहर को 3:30 बजे हो रहा है। चलिए शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि आज 3:30 बजे होगा, लेकिन देखिए नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाह रही है, क्या रणनीति बीजेपी की है? देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में इतना मंथन स्वाभाविक रूप से इसलिए होना है कि बड़ा मैंडेट मिला है। यानी कि जब आपको 163 विधायक जीत करके आए तो उनमें से आपको केवल 35 मंत्री छांटना है, और उनमें से 3 पहले से बन चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। तो आपको केवल 32 लोग जो है छांटना होते हैं। 32 में से आपको आने वाले समय में यदि किसी प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां बचती हैं या बनती हैं, उसके लिए आपको कुछ स्थान रिक्त रखना होते हैं। तो इसलिए ये अनुमान जो है कि लगभग 20 विधायक, 18 से 20 विधायक आज मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। यहाँ हमें जो चर्चा में आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज तो मैं सबसे पहले कह दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन हुआ है तीनों राज्यों में, वहां अनुमान जो शब्द है वो कहीं न कहीं फेल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इसके बावजूद भी अनुमान का जो एंगल है वो इस दृष्टिकोण से रहेगा कि जिन बड़े नेताओं को दिल्ली से भोपाल ला करके चुनाव लड़ाया गया है उनमें से कितने लोग मंत्रिमंडल में आते हैं। सबसे पहला पक्ष ये रहेगा कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, इन्होंने अपनी सहमति दे दी होगी तो ये मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय महामंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी, और इसी प्रकार से भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं राकेश सिंह जी। तो इनका एक पक्ष है कि ये यदि अपनी सहमति देते हैं उस स्थिति में ये मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें ऊर्जावान माना जा सकता है या क्षेत्रीय और संभागीय संतुलन के हिसाब से, जातिगत संतुलन के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा, तो इस प्रकार के लोग माने जा सकते हैं। एक ये रहेगा कि जो पुराने चेहरे हैं उनका क्या होगा, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार के नाम समाचार पत्रों में सुर्खियां ले रहे हैं और उनमें गोपाल भार्गव का नाम नहीं आ रहा है, जय बलिया का नाम नहीं आ रहा है, विजय शाह का नाम नहीं आ रहा है, बिसाऊलाल सिंह का नाम नहीं आ रहा, तो ये ऐसे लोग हैं। अब यहाँ बिसाऊलाल सिंह की बात करना मैं उचित समझ रहा हूं क्योंकि वो कांग्रेस मंत्री बनने के लिए ही छोड़ के आए थे और आप उनको शामिल नहीं कर रहे, जबकि सिंधिया समर्थक जितने भी लोग हैं जो जीत के आए लगभग उनको आपने शामिल करने जैसे नाम अखबारों में छप रहे हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि क्या आदिवासी बड़े नेता को जो है मंत्रिमंडल में, या आदिवासी बड़े नेता विजय शाह को जो पूर्णतया भाजपा के हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या नहीं किया जा रहा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज जो मंत्रिमंडल सामने होगा उस मंत्रिमंडल में कुछ मिथक टूटेंगे और उन मिथकों के टूटने से
जब कैबिनेट की बैठक होगी तो उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी को संतुलन बनाना पड़ेगा। और संतुलन इसलिए कि उनके साथ उनके सीनियर बैठेंगे और उस सीनियरों के आधार पर वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, ये महत्वपूर्ण पक्ष देखने वाला रहेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर संतुलन बिठाया गया है। अमृतांशी का एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। अमृतांशी, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इसमें जो नाम होंगे, इसमें साफ तौर पर सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, चाहे क्षेत्रवार हो या फिर जातिवार हो, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और शायद ये भी एक वजह रही कि इतना ज्यादा लंबा वक्त लगा, मंथन किया गया और उसके बाद ये बताया गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना है, लेकिन नामों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया। बिल्कुल, लेकिन ऋतु, जैसा कि सुरेश जी कह रहे थे कि बीजेपी को उम्मीद थी कि वो मध्य प्रदेश में जो है वो जीतेगी, लेकिन इतने बम्पर जो है सीटों से जीतेगी ये जो है बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। और 163 में से सिर्फ 35 विधायकों को मंत्री बनाना, और उसमें से भी एक मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है संख्या कम हो गई। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कुछ लोगों को फिट करना, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जातिगत संतुलन बिठाएं, संभागीय संतुलन बिठा के रखें, जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हों, उनके बनने से आसपास के क्षेत्रों के जो बड़े नेता हों उनको नाराजगी ना हो, क्योंकि ये भी काफी जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है। ऐसे में कई नामों को लेकर जो है मंथन हुआ। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 17 तारीख को जो है बीजेपी ने कई नामों की लिस्ट सौंपी थी। उसमें जाहिर सी बात है कई नाम होंगे, 50 नाम भी हो सकते हैं, 60 नाम भी हो सकते हैं। अब उसमें से जो है खास तौर से कुछ नामों को पिक करना जो है वो बीजेपी के ऊपरी, हम कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो है जिम्मेदारी पर था। अब देखिए, अगर हम इंदौर क्षेत्र की बात करें, हम भोपाल क्षेत्र को ही ले लें, भोपाल क्षेत्र से कई नेता इस बार जो है वो मंत्री बनने की दौड़ में है। सबसे पहले है रामेश्वर शर्मा। उनका नाम इसलिए भी जो है आता है क्योंकि देखिए विधायक अब रह लिए हैं 2 बार के, और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली छवि है, और वही हिंदुत्व वाली छवि जो बीजेपी जो है खास तौर से लाने की लोकसभा चुनावों के लिए कोशिश कर रही है, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। फिर आते हैं विश्वास सारंग, क्योंकि नरेला का जब से जो है गठन हुआ है, नरेला विधानसभा का, तब से विधायक रह चुके हैं, इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पिता जो है वो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र से जो है वो काफी ज्यादा ताल्लुक रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनका भी नाम है। कृष्णा गौर का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि ओबीसी चेहरा है और महिला चेहरा है, तो कहीं ना कहीं कृष्णा गौर भी अब देखिए दूसरी बार की विधायक हो गई हैं, और पहले भी कई अच्छे पदों पर रही हैं, तो उनका भी नाम देखिए प्रबल रूप से आगे आ रहा है। फिर आते हैं विष्णु खत्री। उनका जातिगत संतुलन यहाँ पर हावी पड़ेगा, और कई बार के विधायक हैं क्योंकि संघ से जो है ताल्लुक रखते हैं, और एक हिंदुत्व वाली छवि उनके साथ भी है। तो देखिए अब 4 नाम तो भोपाल की विधानसभाओं से ही हो गए, तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे में बीजेपी को मंथन की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि देखिए इतने सारे नाम हैं और एक क्षेत्र से सभी मंत्री नहीं बनाए जा सकते। कहीं ना कहीं सब कुछ चीजें बैलेंस करके जो है एक यहाँ मुश्किल से 2 हम कह सकते हैं कि चेहरों को यहाँ पर तरजीह मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है जो बीजेपी को इतने ज्यादा मंथन की जरूरत पड़ रही है कि कौन नाम परफेक्ट होंगे, किसके नाम आगे देने से जो है आगामी समय में फायदा मिलेगा, कौन ऐसे नेता हैं क्योंकि क्षेत्रीय स्तर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिछली बार के मंत्रिमंडल में जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि कई नेता सिर्फ इसी कारण हारे हैं क्योंकि मंत्री बनने के कारण उनका जमीनी स्तर से जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही कट हो गया, और यही कारण रहा कि जनता ने जो है उनको हार जो है उसका सामना करवाया इस विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को बैलेंस करना बेहद ही बीजेपी के लिए जरूरी है। इसलिए बीजेपी अब जो है लोकसभा चुनावों में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी पट्टी राज्यों में से सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो बीजेपी के लिए है, और इसी कारण जो है मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक इतना ज्यादा जो है मंथन बीजेपी कर रही थी, और दिल्ली जो है खासतौर से इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव रूप से मंथन कर रही थी। ऋतु, बिल्कुल अमृतांशी, महामंथन किया गया। हालांकि अब जो है जल्दी तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि नाम कौन कौन से होंगे। दोबारा आपके पास लौटूंगे, इजहार का जल्दी से रुक कर लेते हैं। इजहार, इस बार हमने देखा है कि बीजेपी खास तौर पर जो है चौंकाने वाली राजनीति करते हुए नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है माहिर सी हो गई है इसमें, और ऐसे कुछ फैसले भी सामने निकल कर आए हैं। अब इंतजार देखिए इसी बात का किया जा रहा है कि वो जो लिस्ट अभी सौंपने के लिए गए हैं राज्यपाल को, उसमें वो नाम कौन कौन से होंगे जो बाहर निकल के आएंगे और वो सभी को चौंकाएंगे। बिल्कुल देखिए, सीएम राजभवन से बाहर निकलने वाले हैं और कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सीएम है उनका काफिला राजभवन से बाहर निकल चुका है, और सीएम जो मंत्रियों की सूची, जो जिनको मंत्री पद की शपथ लेने की सूची देने पहुंचे थे, और हमारे साथ में खुद सीएम मौजूद है, उनसे सर कितने नाम है ये बता दीजिए। अरे भैया किसी की फिल्म नहीं बनेगी, सर कितने नाम है? सर आप आ जाइए, सर
आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम में हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। सर कितने होंगे नाम? बहुत बहुत नाम कितने होंगे सर? ये मालूम सर कितने नाम मत बताइए, कितने बनेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सीएम जो है सूची सौंपकर राजभवन से बाहर निकले हैं और अब 3:30 बजे जो है मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। यहाँ पर औपचारिक तौर से जो सीएम ने सूची थी राजभवन को सौंप दी है और अब राजभवन द्वारा 3:30 बजे जो है जितने मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। जी इजहार, जैसा कि मैं सुन पा रही थी जब मीडिया ने ये सवाल पूछा कि मंत्रियों के नाम और कितने मंत्री है, इस पर भी मोहन यादव चुप नजर आए और देखिए अभी भी सस्पेंस बरकरार है नामों को लेकर। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें जब कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए थे सीएम मोहन यादव और वहां से जब वो बाहर निकले थे उस समय मीडिया ने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि कल 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा नए मंत्रियों का। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया था कि कितने मंत्री जो है शपथ लेंगे तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया था। वहीं यही स्थिति अभी देखने को मिली। सीएम राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों के नाम की सूची सौंपी, मीडिया से बात कर, लेकिन जब बाहर निकले तो मीडिया से बात की और जब मीडिया ने यह सवाल किया कि कितने मंत्री हैं जो शपथ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो सवाल को टालते हुए चले गए। तो कुल मिलाकर जो सस्पेंस 13 तारीख से शुरू हुआ है, 12 दिन बाद माना जा रहा था कि ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब शपथ ग्रहण होगा तभी ये पता चल पाएगा कि कौन कौन शपथ लेने वाले। कहीं ना कहीं जो सस्पेंस है उसको भारतीय जनता पार्टी लगातार बरकरार रखे हुए है। जी तो चलिए, सस्पेंस अभी भी बरकरार है, देखने वाली बात होगी। अब 3:30 बजे का ही इंतजार करना पड़ेगा जब नाम हम भी जान पाएंगे कि आखिर कौन कौन से वो नाम है जो मंत्रिमंडल में जगह लेंगे। फिलहाल अमृतांशी और इजहार, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी बने हुए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, दोबारा लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे।